फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एसेसरीज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। मतलब प्लेन टेबल सर्वेइंग को करने के लिए हम लोग का कौन कौन सा इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें से सबसे फर्स्ट आता है हमारा प्लेन टेबल। प्लेन टेबल जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सबसे ऊपर में टेबल जैसा रहता है, ये लकड़ी का बना होता है, इसी को हम लोग प्लेन टेबल बोलते हैं। सेकेंड आता है ट्राइपॉड। जिस स्टैंड पे ये प्लेन टेबल रहता है ये वाला, इसी को हम लोग ट्राइपॉड बोलते हैं। थर्ड आता है एलिडेड। एलिडेड कुछ इस तरह का रहता है, जिसमें एक रहता है ऑब्जेक्ट वैन और दूसरा रहता है ऑब्जर्वर साइट वैन। इधर से हम लोग देखते हैं और उधर एक धागा रहता है। यदि ये ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट कर दिया तो हम मान लेते हैं कि हमारा मेजर जो है सो स्ट्रेट लाइन में है। उसके बाद आता है यूफॉर्क। इसको हम लोग सेंटरिंग करने में मदद करते हैं। और ये होता है प्लम बब। ये दोनों को मिलाकर हम लोग सेंटरिंग करते हैं। उसका ड्राइंग शीट, जिसपे हम लोग अपना मैप बनाते हैं। और एक होता है कंपास, जिससे हम लोग मेजर करते हैं डायरेक्शन। चलिए ये सब के बारे में मैं डिटेल्स में बताता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट आता है प्लेन टेबल। प्लेन टेबल इज ए ड्राइंग बोर्ड ऑफ 750 mm इंटू 600 mm साइज। मतलब ये 750 mm इंटू 600 mm ये ड्राइंग बोर्ड का साइज रहता है। जैसा ये है तो एक रहेगा इसका 750। और उसके बाद आता है इट इज़ मेड अप ऑफ व्हील सीजन टिम्बर। मतलब ये बहुत ही सूखा हुआ लकड़ी से मिलकर बनता है, जिसमें मतलब उस पर ज़्यादा वेदर वाटर ये सब का इफेक्ट नहीं आता है। जैसा कि हो गया टीक, पाइन, देवदार। उसके बाद आता है द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल वेल लेबल्ड एंड बॉटम सरफेस कंसिस्ट ऑफ ए थ्रीडेंट सर्कुलर प्लेट फॉर फिक्सिंग द टेबल ऑन ट्राइपैड स्टैंड बाय विंग नट। जैसे इसका सबसे ऊपर वाला सरफेस जो होता है बहुत ज़्यादा लेवल होता है, स्मूथ होता है। और इसका नीचे में एक सर्कुलर जैसा बना होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ट्राइपॉड जो ये वाला है तो इसी के नीचे में सर्कुलर जैसा बना होता है, जिसमें हम लोग ट्राइपॉड को आराम से कस देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ यूज फॉर फिक्सिंग ड्राइंग शीट ओवर दिस टेबल। जैसा प्लेन टेबल है, इसी पे हम लोग अपना ड्राइंग शीट रख कर और अपना ड्राइंग बनाते हैं। उसके बाद आता है प्लेन टेबल अवेलेबल इन मेनी टाइप्स। प्लेन टेबल दो तरह का रहता है, तीन तरह का रहता है। एक आ गया सिंपल ट्रेवर्स टेबल, दूसरा आ गया जॉनसन टेबल, थर्ड आ गया कॉस्ट सर्वे टेबल। तीनों टेबल ही रहता है और तीनों लकड़ी का ही बना होता है, बस इसका नेम अलग अलग है। उसके बाद आप नोट में भी नोट करेंगे कोस्ट सर्वे टेबल इज सुपीरियर देन अदर टू। मतलब कोस्ट सर्वे टेबल जो है ये दोनों से ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे प्लेन टेबल का। उसके बाद मेरा सेकंड आता है ट्राइपॉड। तो ए लाइट वेट ट्राइपॉड जनरली यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। इट इज़ यूज्ड फॉर फिक्सिंग द प्लेन टेबल बाय यूजिंग नट एंड लेबलिंग ऑफ बोर्ड। जैसा कि बताया है कि प्लेन टेबल में जो नीचे जिस पे ये स्टैंड रहता है, इसी को हम लोग ट्राइपॉड बोलते हैं। ये जनरली हल्का होता है, क्योंकि ज़्यादा भारी होगा तो इसको कैरी करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और इसी में एक ऊपर नट जैसा बना होता है, जिसको हम लोग प्लेन टेबल में आसानी से कस सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरा आता है एलिडेड। द फंक्शन इज टू साइट ऑफ रेंजिंग रड। एलिडेड को हम लोग रेंजिंग रड को देखने में यूज करते हैं कि सीधा हमारा लाइन जा रहा है या नहीं। टू टाइप्स का एलिडेड होता है, प्लेन टेबल एलिडेड और टेलीस्कोपिक एलिडेड। फ्रेंड्स, तो एलिडेड कुछ इस तरह का रहता है, जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ। उसका प्लेन एलिडेड, इट इज सिंपल फॉर्म ऑफ एलिडेड एंड इट इज यूज फॉर ऑर्डिनरी वर्क। ये सिंपल एलिडेड रहता है, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी वर्क के लिए यूज करते हैं। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ ए मेटल और वुडन रूलर ऑफ 50 सेंटीमीटर। वन ऑफ इट्स एंड इज बेवल्ड एंड इट इज नोन एज वर्किंग इज। जिस जो ये वाला होता है, एक तरफ से हम लोग देखते हैं, दूसरे तरफ से ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसी को हम लोग वर्किंग इज बोलते हैं, जो कि 50 सेंटीमीटर का होता है। उसका नेक्स्ट आता है प्लेन एलिडेड इज कंसिस्ट ऑफ टू वेन एट बोथ इंड विथ हिंज्ड एंड रूलर एंड इट कैन बी फोल्डेड व्हेन द एलिडेड इज नॉट यूज्ड। जैसा कि ये दो इंड से मिलकर बनता है, ये दोनों को हम लोग फोल्ड भी करके आसानी से रख सकते हैं। ऑब्जर्वर साइट वेन और ऑब्जेक्ट वेन दोनों को हम लोग फोल्ड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है वन ऑफ द वेन इज साइट वेन, जिसको हम लोग आई वेन भी बोलते हैं, विच इज प्रोवाइडेड विथ द नैरो स्प्लिट एंड अदर वैन कॉल्ड ऑब्जेक्ट वेन। जैसे एक को हम लोग साइट वेन बोलते हैं और दूसरा को हम लोग ऑब्जेक्ट वेन बोलते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है इट इज ओपन एंड कैरिड हॉर्स हेयर और थिन प्लेटिनम वायर स्टिच्ड बिटवीन द टॉप एंड बटन ओपनिंग। जैसा कि यहाँ पे एक तरफ से हम लोग देखते हैं, दूसरे तरफ जो ऑब्जेक्ट वेन है इसमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि या तो हॉर्स घोड़ा का बाल से बना होता है या फिर अब का जो आता है उसमें प्लेटिनम से बना होता है। तो अब प्लेन एलिडेट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। उसका आता है हमारा टेलीस्कोपिक एलिडेट, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन प्लेन टेबल फॉर ऑब्टेनिंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली विदाउट यूजिंग चैन और टेप। तो टेलीस्कोपिक एलिडेट ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एलिडेट ही है जिसमें हम लोग हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस को बिना चैन और टेप के मदद के बिना हम लोग इसका यूज करते हैं। इट इज यूज्ड वेयर इंक्लाइंड साइट फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस एंड एक्यूरेसी इज मोर रिक्वायर्ड। तो इसका हम लोग यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ का इंक्लाइंड साइट हो। जैसे प्लेन एलिडेट में हम लोग सीधा सीधा जो दूरी है उसको देख लेते हैं, बट जो इंक्लाइंड दूरी है उसको हम लोग टेलीस्कोपिक एलिडेट के द्वारा देखते हैं। उसके बाद बोल रहा है इन सिंपल द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलर ग्रेजुएटेड सर्कल एंड द टेलीस्कोप इज नोन एज टेलीस्कोपिक एलिडेट। तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जो रोलर ग्रेजुएटेड सर्कल और टेलीस्कोप से मिलकर बनता है उसी को हम लोग टेलीस्कोपिक एलिडेट बोलते हैं। उसका नेक्स्ट हमारा आता है स्प्रिट लेवल। ये एक तरह का लेबलिंग करने में हम लोग इसका यूज करते हैं, जो कि कुछ इस तरह का रहता है। इसमें के बीच में बबल्स रहता है। अगर यहाँ पे बबल्स है तो हम लोग का लेवल सही नहीं है, ये बबल्स एकदम बीच में होना चाहिए, बीच में आ जाता है तो हमारा लेबलिंग सही है। तो बोल रहा है द स्प्रिट लेवल इज ए स्मॉल मेटल ट्यूब कंटेनिंग ए स्मॉल बबल्स इन विच स्प्रिट इज फिल्ड। मतलब ये स्मॉल बबल्स इसमें रहता है जिसमें स्प्रिट भरा हुआ रहता है। बोल रहा द टेबल इज लेवल्ड बाय प्लेसिंग द स्प्रिट लेवल ऑन द बोर्ड एट लीस्ट 2 पोजिशन एट राइट एंगल गेटिंग द बबल्स इन सेंटर पोजिशन देन द टेबल इज टू बी ट्रूली लेवल्ड। मतलब अगर हमारा बबल्स सेंटर में आ गया तो उसके बाद हम लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा टेबल एकदम लेवल में है। उसका नेक्स्ट हमारा आता है कंपास। कंपास इज यूज टू ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल टू मैग्नेट नॉर्थ डैट इज टू डिटरमाइन नॉर्थ डायरेक्शन ऑन मैप। कंपास का हम लोग जनरली यूज करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन को शो करने के लिए। कंपास कुछ इस तरह का रहता है। ये हमारा टॉप कंपास होता है जिसमें केवल नॉर्थ डायरेक्शन ही शो करता है, साउथ इसमें नहीं लिखा हुआ रहता है। तो इस पर हम लोग प्लेन टेबल पे रखते हैं तो ये जिधर नॉर्थ रहता है उधर शो कर देता है। तो एक होता है हमारा टॉ कंपास और दूसरा होता है सर्कुलर बॉक्स कंपास। टॉ कंपास का ही हम लोग जनरली मोस्टली यूज करते हैं। टॉ कंपास हो रहा है, टॉ कंपास इज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटल कंटेनिंग ए मैग्नेटिक नीडल पाइवेटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स। मतलब टॉ कंपास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा होता है जो कि मेटल होता है, नॉन मैग्नेटिक मेटल्स, मतलब इसमें कोई मैग्नेट नहीं लगा हुआ रहता है। कंटेनिंग मैग्नेटिक नीडल एक रहता है, इसको हम लोग नीडल बोलते हैं। पाइवेटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स, जिसको जो कि बॉक्स का सेंटर में रहता है। दिस कंपास कंसिस्ट ऑफ 0 मार्क एट बोथ एंड इन द मिडल। मतलब इसमें दोनों का बोथ एंड का सेंटर पे 0 मार्क किया हुआ रहता है। टू लोकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ कंपास। क्यों किया हुआ रहता है वैसा? तो क्योंकि लोकेट करना रहता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा है प्लम्बिंग फॉर्क। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग फॉर्क बोल रहे थे जो यू शेप का था, और इसमें अगर हम लोग थ्रेड से प्लम्ब को लटका दिए तो इसी पूरा इमेज को हम लोग क्या बोल देंगे, इसी को हम लोग प्लम्बिंग फॉर्क बोल देंगे, जो कि हम लोग सेंटरिंग करने में इसका यूज करते हैं। तो बोल रहा है इट कंसिस्ट ऑफ हेयर पिंड शेप्ड ब्रास फ्रेम हैविंग 2 आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसका 2 आर्म होता है, दोनों इक्वल लेंथ का होता है यू फॉर्क वाला। उसका बोला द अपर आर्म इज पॉइंटेड एंड लोअर आर्म कैरी द हुक ऑफ सस्पेंडेड द प्लम्ब। मतलब अपर वाला जो है इसको हम लोग प्लेन टेबल के सीट पर रखते हैं और नीचे वाला को हम लोग नीचे रखते हैं, जो कि कैरी करता है सेंटर को। उसके बाद हमारा इट इज़ यूज फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ रिक्वायर्ड स्टेशन एंड टू लोकेट इट ऑन द ड्राइंग शीट ओवर द ग्राउंड स्टेशन। इसका हम लोग यूज करते हैं सेंटरिंग करने के लिए। जैसे ग्राउंड का जो सेंटर है
तो उसको हम लोग ऊपर सीट के सेंटर पे लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारा ग्राउंड का सेंटर रहेगा, तो ऊपर ये वाला सीट पे रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे कि सेंटर हमारा यही होगा। उसके बाद है इट इज़ आल्सो यूज फॉर ट्रांसफरिंग द लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन विच इज़ ऑलरेडी नोन ऑन ड्राइंग शीट टू द ग्राउंड। इसके अलावा हम लोग स्टेशन को भी ट्रांसफ़र करने में इसका हम लोग प्लम्बिंग फॉर का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट आप जान रहे होंगे, जिस पे हम लोग कोई भी मैप वगैरह बनाते हैं उसी को हम लोग ड्राइंग शीट बोलते हैं। इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग द मैप। ड्राइंग शीट पेपर शुड बी यूज्ड फॉर सुपेरियर क्वालिटी फॉर मिनिमम इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट और ईजली इरेज बाई इरेजर। मतलब ड्राइंग शीट जो हमारा होगा सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए, जिसका क्लाइमेट का मिनिमम इफेक्ट पड़े या फिर न पड़े और इरेजर से आसानी से इरेज हो जाए। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा प्लेन टेबल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।